हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी मैनेजमेंट स्टडी। गाइज, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एचएससी पॉलिसी। आज हम जानेंगे एचएससी पॉलिसी क्या होता है, एचएससी पॉलिसी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और हम जानेंगे एचएससी पॉलिसी कैसे प्रिपेयर करना है। अगर अपने कंपनी के लिए हमें तैयार करना है एचएससी पॉलिसी तो कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज एचएससी पॉलिसी? अभी हम जानेंगे एचएससी पॉलिसी क्या है, इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया हुआ है। एचएससी पॉलिसी इज रिटन स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट बाय द एम्प्लॉयर और टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड एंड टेक केयर ऑफ एम्प्लॉयज हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क साइट। यानी एचएससी पॉलिसी एक रिटन स्टेटमेंट है, एक लिखित स्टेटमेंट है, जिसमें कि जो भी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो एम्प्लॉयर हैं या टॉप मैनेजमेंट के जो पर्सन हैं, ये कमिटमेंट करते हैं, वादा करते हैं कि जितने हमारे एम्प्लॉयज़ हमारे कंपनी में काम कर रहे हैं या वर्क साइट पे काम कर रहे हैं, उन सभी का हेल्थ एंड सेफ्टी का हम ध्यान रखेंगे। एचएससी पॉलिसी का एक सैम्पल मैंने बनाया है जो कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में है। डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स चेक करें। हाउ टू प्रिपेयर एचएससी पॉलिसी। अभी हम जानेंगे एचएससी पॉलिसी प्रिपेयर कैसे करना है, तैयार कैसे करना है। सो एज पर हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क एक्ट, एचएससी पॉलिसी कंसिस्ट 3 पार्ट। हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क एक्ट के अकॉर्डिंग एचएससी पॉलिसी के 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला है जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। इसमें हम मेंशन करते हैं एचएससी पॉलिसी किसके लिए, इसका एम क्या है, गोल क्या है। सेकेंड है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन। इस सेक्शन में हम मेंशन करते हैं जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे कि मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइज़र, इंजीनियर, इन सभी के अपने अपने क्या रोल्स हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी में जो एम दिए गए हैं, गोल हैं, उसे कैसे अचीव करेंगे, कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, ये क्या क्या काम करेंगे इसके लिए, इसके बारे में इसमें मेंशन होता है। थर्ड है अरेंजमेंट्स। जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के एम है, उसे अचीव करने के लिए हमने क्या क्या अरेंजमेंट्स कर रखे हैं, इसके बारे में इसमें मेंशन करते हैं। तो आइए फॉर्मेट के साथ अभी समझते हैं इसको कैसे लिखना है और क्या क्या मेंशन करना है। एचएससी पॉलिसी का पहला पार्ट है स्टेट ऑफ इंटेंट, जिसमें हम मेंशन करते हैं एचएससी पॉलिसी किसके लिए है और ये पॉलिसी का एम क्या है, गोल क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मेंशन करेंगे ये सेफ्टी पॉलिसी किसके लिए है, और सेकंड में हमारा एम क्या है और गोल क्या है। तो ये ब्लैंक फॉर्मेट है, अभी इसे हम फिलअप करके देखेंगे, पहले इसे समझ लेते हैं। तो पहले पार्ट में आपको ये देखने को मिलेगा, सबसे पहले आपको मेंशन करना ये पॉलिसी किसके लिए है और इस पॉलिसी में क्या क्या है, इसका एम क्या है। इस एम्प्लॉयर ने कमिटमेंट किया है, वादा किया है, उसका यहाँ पे साइन होगा। सेकेंड पार्ट था रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन। इसमें आपको मेंशन करना है जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके अपने अपने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके। जैसे यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं मैनेजर के क्या रोल्स हैं, असिस्टेंट मैनेजर के क्या रोल्स हैं। थर्ड पार्ट है अरेंजमेंट्स फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के लिए हमने क्या क्या अरेंजमेंट्स किए हैं, इसके बारे में थर्ड पार्ट में मेंशन करते हैं। तो आइए एक फॉर्मेट फिलअप करके देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है स्टेट ऑफ इंटेंट। इसमें हमें मेंशन करना है सेफ्टी पॉलिसी किसके लिए है और सेफ्टी पॉलिसी का एम क्या है। तो सबसे पहले हमने मेंशन किया सेफ्टी पॉलिसी ये जो है डेली रिस्पॉन्स अलार्म सिस्टम के लिए, इस एक्टिविटी के लिए सेफ्टी पॉलिसी है। इसका एम क्या है, तो हमने काफ़ी सारे एम मेंशन किए हैं, जैसे कि प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड केस ऑफ वर्क रिलेटेड इल हेल्थ, मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क इन आवर वर्क प्लेस। तो ये सारे एम हैं। तो इसमें काफ़ी सारे एम मेंशन किए गए, आप ये पढ़ सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सेकेंड पार्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, यानी किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, इनके क्या रोल्स हैं। सो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो भी हमारे मैनेजर हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं, वो रिस्क असेसमेंट में इन्वॉल्व होंगे, एम्प्लॉयज़ को कंसल्ट करेंगे, जो भी एक्सीडेंट होगा उसमें इन्वॉल्व होंगे, इन्वेस्टिगेशन में, फर्स्ट एड में इन्वॉल्व होंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, वो इल हेल्थ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इमरजेंसी प्रोसीजर बनाएंगे। तो ये सारे इनके रोल्स हैं। नेक्स्ट है अरेंजमेंट फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी, यानी क्या क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मेंशन किया गया रिस्क असेसमेंट। जो भी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे कंपनी में होने वाले हैं, वर्क साइट पे होने वाले हैं, उन सभी का हम रिस्क असेसमेंट करेंगे और उनके अकॉर्डिंग एक्शन लेंगे। तो ये आप मेंशन कर सकते हैं अपने एचएससी पॉलिसी में। सेकेंड है ट्रेनिंग। जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ है, जो हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको हम ट्रेनिंग देंगे प्रॉपर। थर्ड है कंसल्टेशन।
जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं हमारे कंपनी में, उनको हेल्थ एंड सेफ्टी के मैटर में कंसल्ट करेंगे, उनको सलाह देंगे। तो आप इस तरह से HSC पॉलिसी तैयार कर सकते हो। इसका फॉर्मेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो और देखो कैसे इसे बनाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।